स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज की इस वीडियो में अपना जो वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल्स है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमें क्वेश्चन के साथ में, और पिछली वीडियो हमने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, और देखो जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको फायदा है। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो देखो WPP का मतलब है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन। ओके, टू रीड, हमें क्या करना है ये देखो, टू रीड अ फाइल टेक्स्ट। ठीक है भैया, हमको एक फाइल में से टेक्स्ट रीड करना है, और कैसे करना है बोल रहा है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तब तक आप सोचो। एंड, और कंडीशन क्या है, एंड डिस्प्ले ईच वर्ड सेपरेटेड बाय हैश साइन। ठीक है, सो हमें क्या समझ में आया, देखो इस क्वेश्चन बच्चे कई सारे पूछते हैं कि भैया हमसे प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके सबसे पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको क्वेश्चन से इसे पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रीड करनी है एक फाइल को। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था कि हम एक फाइल को रीड कैसे करते हैं, हमें उन तीनों फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद कैसे रीड करनी है ये भी लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन रीड करनी है। और क्या करना है, और हमें डिस्प्ले कराना है हर एक वर्ड को कैसे, एक कंडीशन दी गई, जो कंडीशन हमेशा लास्ट में मिलेगी आपको, ईच वर्ड सेपरेटेड बाय हैश। आपको क्या करना है, हर एक शब्द को हैश साइन से सेपरेट करना है। सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें अपनी जो फाइल है वो फाइल हमें ओपन करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम है एक ऑब्जेक्ट हैंडल बनाएंगे, माई फाइल इक्वल्स टू ओपन। इसके बाद हमारी जो फाइल है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारी फाइल है text2.txt। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम जिस मोड में ओपन करेंगे, बाय डिफॉल्ट रीडिंग मोड है और यहाँ में रीड ही करना है, तो हम रीडिंग मोड में फाइल ओपन कर लेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? हाँ, हमको इतनी बात तो समझ में आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फाइल कैसे रीड करनी है, अपनी लाइन बाय लाइन रीड करनी है, और एक लाइन के अंदर क्या करना है, जो वर्ड्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है आई लव इंडिया। ठीक है, हमें क्या करना है, हर एक वर्ड के बाद हैश साइन हमें डिस्प्ले कराना कुछ इस तरीके से, आई लव हैश इंडिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना पड़ेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जाएगा, लाइक एक लाइन नाम का वेरिएबल बना लेंगे हम। और क्यों बना लेंगे, बिकॉज हम इसी पे अपना लूप चलाएंगे। अब हमारी कंडीशन क्या रहेगी कि वाइल लाइन जब तक लाइन को वैल्यू मिलती रहेगी। तो अब लाइन में क्या करेंगे हम, लाइन इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन लगा रहा हूं, तो अभी रीड लाइन क्या करेगा, हमारी जो पहली लाइन है उसको रीड कर लेगा। ठीक है भैया, लाइन तो रीड कर ली। अब हमें क्या करना है, हमें स्प्लिट फंक्शन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, हम एक फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर, स्प्लिट फंक्शन। लेकिन अब अगर आप एक बार एक चीज देखो, हमें क्या करना है, जैसे कि एक चीज समझ जाओ, हमने एक पहले अभी हम कहाँ पहुंचे, लाइन हमने किया है। ठीक है, तो हम पहुंच गए एक लाइन तक, तो हम अभी हमने एक लाइन फॉर एग्जाम्पल के लिए ले ली। अब हमें क्या करना है कि हर एक वर्ड के बाद लगाना है, तो कोई चीज़ बार बार करने को हम क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे। ठीक है, अब लूप लगाने के लिए हम यहाँ फॉर लूप लगाएंगे। फॉर एक हमने वेरिएबल लिया है वर्ड, क्या लिया है, वेरिएबल वर्ड लिया है, और इन अब देखो लाइन डॉट, एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे हम, लाइन डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज किया। अब ये स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, हमारी इस लाइन को वर्ड्स में डिवाइड कर देगा। क्या करेगा, ये लाइंस को वर्ड्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना था, प्रिंट करेंगे हम अपने वर्ड को। ठीक है, वर्ड को, और वर्ड के बाद क्या चाहिए हमको, हैश साइन चाहिए। ठीक है, तो एंड विद क्या, हैश, एंड विद हैश। ओके,
और कुछ चाहिए नहीं, और कुछ हमको नहीं चाहिए। अब सिंपली हम क्या करेंगे, अपनी इस फाइल को क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे, माई फाइल डॉट क्लोज। ओके, सो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, और जब आप ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। अभी हम इसमें एक और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम एक और सवाल है हमारे पास। आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी वीडियोज आपके पास आते रहें। एक और क्वेश्चन है, इसके बाद हम कंसेप्ट आज वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल फिनिश कर देंगे। एक क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू रीड अ फाइल, ठीक है, टू रीड अ फाइल, टू रीड अ टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, बिकॉज हम टेक्स्ट फाइल भी काम कर रहे हैं, एंड डिस्प्ले the count of vowels and consonants अब देखो, सबसे पहला सवाल क्या हमारे कि हमें एक फाइल रीड करनी है और हमें डिस्प्ले करना है क्या, काउंट ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब एक बात समझो, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। हमारी अल्फाबेट के अंदर, हमारी अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें कि हमारे वॉवेल्स होते हैं A-E-I-O-U। अब हमें क्या ध्यान देना है कि जो हमारे वॉवेल हैं वो हो सकता है कि वो कैपिटल में भी हो, लाइक अगर A-E-I-O-U, हमारे वॉवेल्स या तो कैपिटल में हो सकते हैं या स्मॉल में हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक और चीज यहां से समझ में आती है कि हमें इसमें एक एक कैरेक्टर को सर्च करना है। क्या करना है हमको, एक एक कैरेक्टर को सर्च करना है, क्योंकि तभी तो हमको पता चलेगा इसमें कितने वॉवेल है, कितने कॉन्सोनेंट है। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, अपनी फाइल को ओपन करेंगे। क्या करेंगे हम, माई फाइल टू इक्वल्स टू ओपन। अब यहाँ देखो फाइल का नाम इन्होंने नहीं दिया है। जब फाइल का नाम नहीं दिया होगा तो हम अपनी तरफ से कोई भी फाइल मान लेंगे, लाइक cbsc.txt, ठीक है। और जो भी आपको नेमिंग, अब इसके बाद क्या करना है, फाइल को हमें क्या करना है, रीड करना है। सीधा बोला है टू रीड, तो हम रीडिंग मोड में ओपन कर लेंगे। यहाँ तक क्या कोई दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, अपना कैरेक्टर वाइज हम सर्चिंग करेंगे। तो एक कैरेक्टर ले लेंगे हम, एक वेरिएबल है विच इज एम्प्टी, ठीक है। अब हमें दो चीज काउंट करनी है। पहला क्या है, हमें काउंट करना है नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड दूसरा है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। सो हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे वी काउंट, जिसमें हम अपने काउंट करेंगे वेरिएबल, एंड सी काउंट, इसमें अपने हम काउंट करेंगे कॉन्सोनेंट्स। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंपली हम एक लूप लगाएंगे कि वाइल सी एच, जब तक सी एच को वैल्यू मिलती रहेगी ये लूप चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, सी एच इक्वल्स टू माई फाइल टू डॉट रीड। अब रीड फंक्शन को यूज करने के कई सारे तरीके मैंने आपको बताए थे। रीड फंक्शन में हम क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, जिससे कि ये हमारा एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने अपना कैरेक्टर को रीड हो रहा है, ठीक है। एक कैरेक्टर जो हमारा यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली हम करेंगे इफ, यहाँ हम इफ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, और इफ सी एच इन, अगर हमारा सी एच, इफ सी एच इन किसके अंदर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे, और कैसी लिस्ट होगी देखो, ए कैपिटल ए, ई कैपिटल ई, आई कैपिटल आई, ठीक है, ओ कैपिटल ओ, स्मॉल यू कैपिटल यू, AEIOU। इसका मतलब है अगर इन कैरेक्टर में से जो कैरेक्टर हमने अभी एक कैरेक्टर में मिला हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले लेता हूं। हमारी पहली लाइन है फॉर एग्जाम्पल विशाल कुमार, एग्जाम्पल है विशाल पहली लाइन, दूसरी लाइन है हमारी आर्यन,
ठीक है। अब यहां देख लो विशाल और आर्यन। अब क्या है, सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने एक कैरेक्टर को रीड किया, एक कैरेक्टर, तो इसको क्या मिला, वी मिला, ठीक है, क्या मिला, वी। अभी क्या करेगा, इफ सी एच इन, अगर ये जो कैरेक्टर में मिला है अगर वो इसमें से मैच करता होगा, अगर वो कैरेक्टर इसमें से मैच कर रहा होगा तो क्या होगा, वॉवेल होगा, ठीक है। अब जब वॉवेल है तो हम क्या करेंगे, वॉवेल का जो काउंट है उसमें हम ऐड कर देंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वी काउंट इक्वल्स टू वी काउंट प्लस 1, ओके। एल्स क्या होगा, वरना एल्स देखो एफ में अभी हमने ये नहीं लगाया था, एल्स वरना क्या होगा, वो सी काउंट इक्वल टू सी काउंट प्लस 1, वरना या तो वॉवेल होगा या फिर क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इन्होंने क्या बोला है कि आपको डिस्प्ले भी कराना है, अभी तो हमने क्या किया, ऐड कर लिया है। सो अब हम क्या करेंगे, वापस इस वाले इंडेंटेशन में आएंगे और यहां पर प्रिंट नंबर ऑफ वॉवेल्स इन, नंबर ऑफ वॉवेल्स या नंबर ऑफ वॉवेल्स कर लेते हैं सीधा, वी काउंट ऑन प्रिंट number of consonants C count, ठीक है। अब एक और चीज क्या बचती है, हमारी फाइल को क्लोज करना। सो माई फाइल टू डॉट क्लोज, हमारी फाइल क्लोज हो गई है, ओके। सो ये जो कंसेप्ट है ये आपको, अगर देखो ऐसे क्वेश्चंस जो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं, अगर आप इसमें भी स्किप कर रहे हो, अपने आप को आप एक्स्ट्रा होशियार समझ रहे हो, तो फिर आपकी गलती है, बिकॉज मैं अगर अपना टाइम इन चीज को इन्वेस्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चंस खुद से लेक्चर में करवा देता हूं, बिकॉज ताकि जब मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, हो सकता हो आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, तो अभी आपके पास जो फैसिलिटी है उसको आप अवेल करिए। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए हैं तो आप सिंपली मुझे टेलीग्राम पर जो ग्रुप बना हुआ है इसको ज्वाइन करो, कई सारे बच्चे उसमें 200 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर ऐड हैं, आप भी ऐड होइए, अपने डाउट्स वगैरह पूछिए, कई सारे बच्चे उसका बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। अब हमारे पास अब हम पढ़ेंगे फ्लश फंक्शन, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, फ्लश फंक्शन, यहाँ से बस ये चीज़ें देखते जाओ। फ्लश फंक्शन, देखो फ्लश फंक्शन को यूज कैसे करना है, सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझ लो, फिर हम उसका काम समझ लेते हैं। फ्लश फंक्शन का काम क्या है, हमें सबसे पहले क्या है, फाइल का हैंडल, जो भी हमारी फाइल का हैंडल है, एंड डॉट फ्लश, ये तो हो गया इसका क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। अब इसका काम क्या है, ये देखो, इसका काम ये है कि जो भी चीज हमारे अभी आउटपुट के पास है उसको ये श्योर करेगा कि वो हमारी जो फाइल है उसके अंदर सेव हो जाए, ठीक है। सो दिस फंक्शन इंश्योर दैट, आप इसको नोट्स में इस तरीके से लिख लो, दिस फंक्शन इंश्योर दैट द ऑब्जेक्ट्स होल्ड आउटपुट, द ऑब्जेक्ट होल्डिंग output is actually written on disk, ठीक है। ये लो, मैं आपको यहां से लिखवा भी दे रहा हूं चीजें। तो ये हमारा ये फ्लश फंक्शन का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूविंग वाइट स्पेसेस। देखो अगर हम अपने प्रोग्राम में से, अपनी लाइन में से स्पेसेस को हम अगर गायब करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। एक सेकंड के लिए मैं इंक मार्कर चेंज करता हूं। चलो, रिमूविंग वाइट स्पेसेस, वाइट स्पेसेस। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें पता है कि रीड करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला क्या है, रीड है, एंड रीड लाइन, ठीक है, ये तो पहला ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन ये क्या है, रीड और रीड लाइन जो है ये हमको वापस कैसे, किस फॉर्मेट में करते हैं, ये हमको वापस करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा, ठीक है।
दूसरा हमारे पास है रीड लाइंस। क्या है? रीड लाइंस। ये हमको डेटा वापस करता है लिस्ट फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो अब मैंने बता दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें जब वाइट स्पेस को क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव। हम यूज करेंगे स्ट्राइप फंक्शन का। किस फंक्शन का? हम यूज करेंगे स्ट्राइप फंक्शन। अब स्ट्राइप फंक्शन में हमारे पास स्ट्राइप के 3 फंक्शन है। कितने फंक्शन है? 3 फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास स्ट्राइप, STRIP। ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन इट विल रिमूव, या कह दो इट रिमूव ऑल द, इट विल रिमूव, वेट इसको हम लिखेंगे इट विल रिमूव द, देखो हमें इसको करेक्टर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, इट रिमूव गिवन करेक्टर, आप जो भी इसको करेक्टर दोगे, गिवन करेक्टर फ्रॉम बोथ द साइड। आप कहोगे भैया बोथ साइड से आपका मतलब क्या है? बोथ साइड से हमारा मतलब है स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप, अभी आर स्ट्रिप क्या करेगा? अपने आर स्ट्रिप में जो भी आप अपना कैरेक्टर को दोगे, सो क्या करेगा ये? इट रिमूव द गिवन कैरेक्टर, जो ये आपने कैरेक्टर दिया है, फ्रॉम, अब यहां से एक नया टर्म बता रहा हूं, ट्रेलिंग एंड, फ्रॉम ट्रेलिंग एंड, ट्रेलिंग। अब आप कहोगे भैया ये ट्रेलिंग एंड क्या होता है? देखो जो स्टैंडर्ड वर्ड है वही बता रहा हूं, जो असली मतलब वो आपको बता दिया है। ट्रेलिंग एंड का मतलब होता है फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, राइट साइड से। एंड नेक्स्ट हमारे पास है एल स्ट्रिप। क्या है? एल स्ट्रिप। अब एल स्ट्रिप में क्या होगा कि इट रिमूव्स गिवन कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट एंड, किधर से? लेफ्ट से। सो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ 2 एग्जांपल है हमारे पास। अगर हमको EOL कैरेक्टर हटाना है, क्या हटाना है? रिमूविंग EOL। ये बहुत अच्छे से समझ लेना, आपके यूज में जरूर आएगा। रिमूविंग EOL कैरेक्टर फ्रॉम एंड, हमें एंड से रिमूव करना है। ठीक है, बिकॉज EOL क्या होता है? स्ट्रिंग के बाद आ जाता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखो अपनी पहले हम फाइल को ओपन करेंगे। क्या करेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल PH, और हमने फाइल को अपना ओपन किया। फाइल हमारी है, ठीक है, फाइल हमारी, फाइल को पहले ओपन करेंगे ना। जस्ट वेट अ सेकेंड, हमारी फाइल को हम यहाँ ओपन करेंगे। हमारी फाइल है फॉर एग्जांपल text1.txt, रीडिंग मोड में ओपन करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? देखो हम यहाँ से एक अपना नया ऑब्जेक्ट फाइल ph.read line, लाइन वाइज हमने रीड करा लिया। ठीक है, बिकॉज एंड ऑफ जो हमारा क्या है, हमको रिमूव करना है एंड ऑफ EOL, जो हमारी लाइन के लास्ट में होगा, तो हम लाइन बाई लाइन रीड करेंगे। अब हमें क्या करना है? हमें अब क्या यूज करना है? अपना स्ट्रिप फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो सिंपली आप कैसे यूज करोगे? देखो आप यूज करोगे लाइन इक्वल टू लाइन, बिकॉज अभी जो लाइन है वो किसके पास है? इस लाइन के पास है। तो लाइन डॉट आर स्ट्रिप, और जो भी हमारा कैरेक्टर है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इनपुट कर देंगे, जिससे कि हमारे कैरेक्टर रिमूव हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल है कि अगर आपको व्हाइट स्पेस जो है, ठीक है, व्हाइट स्पेस अगर आपको कहाँ से रिमूव करना है? बिगिनिंग से रिमूव करना है। तो सिंपली हमें क्या करना है? बहुत आसान प्रोसेस है। हमको ये जो लाइन लिखा है ना, ये भाई लाइन में थोड़ी चेंज कर दी है, लाइन इक्वल लाइन डॉट एल स्ट्रिप, और खाली छोड़ देना है। खाली अगर छोड़ दोगे आप तो इसका मतलब होता है एल स्ट्रिप। ओके, सो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और हम इसी कंसेप्ट के साथ, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हो रही है भाई, अभी तो चैप्टर का ये वाला टॉपिक ख़त्म करूँगा आज मैं, वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल वाला। बाकी ऐसे वीडियो आप तक पहुँचते रहें,
इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट टॉपिक बड़ा अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ फाइल पॉइंटर। अब जितना तुमको ये टफ टॉपिक लग रहा है उतना ही आसान टॉपिक है। सिंपली टॉपिक क्या कहता है, ये टॉपिक ये कहता है, इसमें बस 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि आप जब अपनी फाइल को ओपन करोगे तो आपका जो पॉइंटर है, आपका जो कर्सर है, पॉइंटर है, वो फर्स्ट जो भी हमारा होगा, फर्स्ट कैरेक्टर कह सकते हो, फर्स्ट बाइट इसके ऊपर होगा। अब अगर आपने यहाँ पर लगा दिया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फाइल ओपन की है कोई भी, एंड मैंने रीड फंक्शन लगा दिया है उस पर, ठीक है, रीड और 2 लगा लिया है, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि मैंने कुछ इस तरीके से लिख रखा था, आई लव इंडिया, ठीक है। तो अगर हम इसको माने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, तो अब क्या होगा, इस वाले स्टेप पर क्या है, 2 रीड कर लेगा, ठीक है। तो पहला रीड हो गया, दूसरा रीड हो गया। अब हमारा कर्सर कहाँ होगा, 3rd पॉइंट पर होगा, ठीक है। अब इसके बाद अब ये कहता है कि अगर हम इसको दोबारा से रीड करें 4 के लिए तो क्या होगा। अब एक ऑप्शन तो है कि ये स्टार्टिंग से 4 रीड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये अपनी करंट पोजीशन से 4 रीड करेगा। तो 1 2 3 4 यहां तक रीड कर लेगा। अब कर्सर हमारा आ जाएगा 7 नंबर पे, ओके। सो इतना ही आपका कंसेप्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ फाइल पॉइंटर का, ओके। ठीक है भैया, ये बात भी समझ में आ गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगले टॉपिक कवर करें। अगला टॉपिक है हमारा कि हम फाइल मोड और पोजीशन देखते हैं, ठीक है, कि किस फाइल मोड में कहाँ पोजीशन रहती है हमारे पॉइंटर की। तो हमारे पास 3 टाइप के मोड होते हैं। पहला होता है रीडिंग मोड, दूसरा होता है राइटिंग मोड, तीसरा है अपेंडिंग मोड। अगर हम बात करें रीडिंग मोड की तो आप इसको लिख सकते हो RB लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं R+B और RB+। क्या कुछ बच रहा है हमारे पास, हाँ R+ बच रहा है, ठीक है। ये हमारे पास रीडिंग मोड है। अब इसमें पोजीशन कहाँ होती है हमारी, पोजीशन होती है हमारी एट द बिगिनिंग। कहाँ होती है, एट द बिगिनिंग पर, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है राइटिंग मोड। राइटिंग मोड क्या है, W+, WB, WB+ और W+V। ये हमारा क्या है, राइटिंग मोड है। इसमें क्या है, ये भी है कि एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल पे हमें कर्सर मिलेगा, लेकिन अगर जो हमारी फाइल है इसको क्या कर देगा, ओवरराइट कर देता है। ये क्या कर देता है, ओवरराइट इफ द फाइल एग्जिस्ट। अगर हमारी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो उस फाइल को क्या कर देता है ये, मतलब कि ओवरराइट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अपेंडिंग मोड। कौन सा मोड है, अपेंडिंग मोड। सो अपेंडिंग मोड क्या हो गया, A+, AB+, और A+B। अब अपेंडिंग मोड में कहाँ हमको मिलेगा, अपेंडिंग मोड में मिलेगा एट द एंड ऑफ द फाइल। एट द एंड ऑफ द फाइल भी आपको कर्सर मिलेगा इफ फाइल एग्जिस्ट, अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है। इफ फाइल एग्जिस्ट और विल क्रिएट अ न्यू फाइल। क्रिएट अ न्यू फाइल। अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमारा अपेंडिंग मोड क्या करता है, नई फाइल को क्रिएट कर देता है, ओके। अब हम आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। देखो मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कोई एक्स्ट्रा बात करके। मैं चाहता हूं कि बस आप लोगों को प्रॉपर कंटेंट मिले जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट एरर स्ट्रीम्स, ठीक है। इसमें आपको बस बहुत छोटा टॉपिक है, आपको बस पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास देखो स्टैंडर्ड, एक है हमारा स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, इसको ये है, उसको हम लिखते हैं STDIN। फिर एक होता है हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम राइटिंग बहुत गंदा हो रहा है हमारा, STD आउट। फिर एक हमारा है स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, स्टैंडर्ड
एरर डिवाइस, ये स्ट्रीम नहीं होगा, यहाँ पर डिवाइस है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया था मुझे, शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सुमित अरोड़ा में दे रखा है तो बता देता हूँ। ये आपका है std.err। अब इनको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, sys मॉड्यूल को आपको कराना पड़ेगा इंपोर्ट, तब आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलो वैसे अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तो ऐसा कुछ नहीं आता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ। ये बड़ी समझने वाली चीज़ है और ध्यान से समझ लेना, ठीक है। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ, जो चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होती है साफ साफ बता देता हूँ। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ का पहले कंसेप्ट समझने से पहले ये समझो कि पाथ क्या होता है, ठीक है। पाथ का मतलब क्या होता है जनरल लाइफ में, पाथ क्या होता है, एक रास्ता होता है। हाँ भैया, बड़ी सीधी सी बात है। अगर हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, सो हम डिफाइन करेंगे कि पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ डायरेक्टरी नेम्स which give you the hierarchy to access a particular डायरेक्टरी और फाइल नेम। अब आप कहोगे भैया किताबी भाषा आपने जो लिखवाई है इसका मतलब क्या है। देखो, पहली बात किताबी भाषा नहीं है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, तो इसको समझो। पाथ क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ डायरेक्टरी नेम, यानी कुछ सीक्वेंस रहेगा जिसमें कि आपको हायरार्की समझाएगा। भैया समझ नहीं आ रहा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल क्या है, आपके एक ई ड्राइव है, ठीक है, ई ड्राइव है, इसके अंदर 4 फोल्डर है। कितने फोल्डर हैं, 4 फोल्डर है। एक पहला फोल्डर है ए, फॉर एग्जाम्पल बहुत आसान से समझते हैं अब हम। एक फोल्डर है हमारा फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का है, एक मैथमेटिक्स का, एक हमारा कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है। अब हमने क्या कर रखा है, हमने भैया फिजिक्स वाले के अंदर जो है अपना एक क्लास 11th बना रखा है, क्लास 12th बना रखा है। केमिस्ट्री वाले के अंदर 2 फोल्डर है, यानी ई ड्राइव में हमारा एक केमिस्ट्री नाम से फोल्डर है, ठीक है। एक फोल्डर क्या है, केमिस्ट्री नाम से है। केमिस्ट्री नाम के अंदर 2 फोल्डर है हमारे, 11th है और दूसरा 12th है। अब ये हमारा एम से मैथ है, मैथ के अंदर भी सेम चीज़ है, 2 फोल्डर हैं, एक 11th नाम से, एक 12th नाम से। कंप्यूटर साइंस के अंदर भी 2 फोल्डर हैं, एक 11th नाम से, एक 12th नाम से, ठीक है। अब क्या करना है, 11th के मैथ में जितने चैप्टर हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ 15 फोल्डर हैं। कितने, 15 फोल्डर यहाँ पे और 15 फोल्डर यहाँ पे हैं। सेम चीज़ इसमें है, 15 सेम, एक फोल्डर के अंदर 15 फोल्डर हैं, 15 फोल्डर हैं, ठीक है, 15 फोल्डर, इसमें भी 15 फोल्डर। अब देखो पाथ क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, एक फॉर्मेट ऑफ पाथ, और पहले समझो, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मेट ऑफ पाथ समझ जाओगे तो आपका काम आसान है। ड्राइव का लेटर, मैं अभी आपको एक और चीज, पूरी आपकी जो ये मैंने भाषा लिखी है ना, आपके हिसाब से जो किताबी है वो आपको समझाता हूँ। देखो ये हमारा सिंटैक्स है किसका, पाथ लिखने का। पाथ कैसे लिखा जाएगा, देखो मैं अगर चाहता हूं कि मुझे क्लास 12 सीएस के अंदर क्लास 12th में चैप्टर नंबर, एक इसमें 15 फोल्डर है ना, 15 में से एक फोल्डर है चैप्टर नंबर 5 में एक हमारी फाइल है, फाइल हैंडलिंग .txt तक मुझे पहुंचना है, ठीक है। कहां पहुंचना है, फाइल हैंडलिंग .txt तक पहुंचना है, ठीक है भैया। कैसे पहुंचेंगे, देखो अब हम बात करेंगे पाथ की डेफिनेशन की। तो क्या पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ डायरेक्टरी, क्या है, सीक्वेंस ऑफ डायरेक्टरी। सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले हम जाएंगे ई ड्राइव में। कहाँ जाएंगे सबसे पहले हम जाएंगे ई ड्राइव के पास। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद हम भैया जाएंगे सीएस के पास। फिर कहाँ जाएंगे, फिर हम क्लास 12th में, फिर हम कहाँ जाएंगे चैप्टर नंबर 5। उसके बाद हमें मिल जाएगी, क्या मिलेगा, फाइल हैंडलिंग .txt। तो ये क्या कह रहा है कि ये सीक्वेंस ऑफ डायरेक्टरी नेम्स, यानी कि एक डायरेक्टरी है, सब क्या डायरेक्टरी के नाम है ना, ई सी सी एस। देखो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कुछ, पहले ई से जाएंगे सी एस के पास, सी एस के पास जाएंगे हम 12th के पास, फिर जाएंगे हम चैप्टर नंबर 5 के पास। इसके बाद हमें मिलेगी अपनी फाइल हैंडलिंग .txt वाली
फाइल। पाथ is sequence of directory names which give you the hierarchy। hierarchy का मतलब क्या होता है? hierarchy का मतलब बेसिकली होता है एक सीढ़ी सी बनी जो होती है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना आपने सुना होगा पीढ़ी बोला जाता है, आपके बाद की नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, दादा के बाद की नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद की नेक्स्ट जनरेशन, तो hierarchy होती है। इस तरीके से आप देखो hierarchy बनी हुई है, इसके बाद ये डिवीजन, इसके बाद ये, इस तरीके से। hierarchy to access क्या करने के लिए? टू एक्सेस अ पर्टिकुलर डायरेक्टरी ऑफ फाइल। अब इस हिरार्की की हेल्प से आप देखो एक पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर पा रहे हो ना? हाँ, हम कर पा रहे हैं। तो अब इसका अगर हम सिंटैक्स लिखना चाहें, सिंटैक्स तो आपने समझ लिया होगा, सबसे पहले ड्राइव का लेटर लिखना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी जो है उसको लिखा जाएगा। तो देखो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले ड्राइव का लेटर हमारा क्या है? ई ड्राइव। अब ई ड्राइव के बाद नॉर्मली हम इसको डबल तो नहीं लिखते हैं, सिंगल ही लिखते हैं। कौन सा फोल्डर था हमारा? CS, फिर 12th, फिर चैप्टर नंबर 5, फिर हमारी फाइल जो भी हमारी फाइल है, ठीक है, file.txt। अब ये जो कंसेप्ट हो गया पाथ का, अब आपको समझना है कि एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है और रिलेटिव पाथ क्या होता है, ठीक है। अब ये समझो पहले। तो देखो, अगर आपने फुल लेंथ पाथ लिख रखा है, ठीक है, फुल लेंथ जो पाथ होता है, जैसे जो मैंने अभी लिखा हुआ है, देखो मैं आपको बताता हूँ, 2 केस हो गए इसमें भी हमारे पास, वही आप समझो। केस नंबर 1 क्या है हमारे पास? केस नंबर 1 है कि आप अपने कंप्यूटर में किसी और फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो यहाँ लिख रखे थे, अभी हम फिजिक्स के 11th के चैप्टर नंबर 3 वाले फोल्डर में हैं और हम चाहते हैं हम डायरेक्टली इस फाइल को एक्सेस करना है हमें। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमको ये पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें दूसरे फोल्डर से फाइल निकालनी है, ठीक है। सो जो हमारा फुल, आप इसको बोल सकते हो, जो फुल लेंथ हमारा पाथ होता है, ठीक है, फुल लेंथ पाथ, और जिससे कि आप उस डायरेक्टरी में जब नहीं होते हो, आपको जब वो एक्सेस करना होता है, तो हम इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पाथ। अब दूसरा होता है रिलेटिव पाथ। दूसरा क्या है? रिलेटिव पाथ। अब इसमें क्या है कि जब आप, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस वाले फोल्डर में हूँ, चैप्टर जिस वाले फोल्डर में हूँ क्लास नंबर 12th वाले के अंदर, अब मुझे चैप्टर नंबर 3 एक्सेस करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सिंपली चैप्टर नंबर 3 के अंदर, या चलो आप इसको और इजी कर देता हूँ, अगर मैंने ये फाइल हमारी क्या थी, फाइल हैंडलिंग.txt, अभी हमारी फाइल थी, ठीक है, फाइल हैंडलिंग.txt। अब हमें एक्सेस करना है फाइल हैंडलिंग Q&A.txt। तो ये हमारी जो फाइल है, ये भी चैप्टर नंबर 5 के अंदर है। हमें अब डायरेक्टली यही फाइल एक्सेस करनी है, तो सिंपली हम इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ होगा फाइल हैंडलिंग.txt, और इसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ वो पाथ होता है जब आप उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे होते हो। तो अभी हम क्या थे, अभी हम इसी वाले डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे थे और हमें दूसरी फाइल एक्सेस करनी है, तो इसका पाथ होगा रिलेटिव पाथ। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स, इसके बाद वर्किंग विद CSV फाइल्स। जितना ज़्यादा आप लोग चैनल को सपोर्ट बनाए रहेंगे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सपोर्ट बना रहे हैं, आप जो ट्रू जेन्युइन एजुकेशन है, ठीक है, सच में जो आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जब आप उसको इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बाकी आप लोगों का नोट्स चाहिए हुए चैनल के, और वो तब अपलोड करूंगा जो मेरे खुद के नोट्स हैं, जब मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा यूट्यूब पर, बहुत जल्द कंप्लीट कर दूंगा। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेके आ जाए, बिकॉज मेरे भी एग्जाम आने वाले हैं सेमेस्टर एग्जाम्स। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। मिलेंगे आपसे भी हम अगली वीडियो के साथ में।